ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, नॉमिडिक ट्राइब के लोग और ये एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, इतने सारे लोगों के जो दल है उन लोगों ने मिलकर 85% के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर के ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। हिंदी में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, अंग्रेजी में राष्ट्रीय के लिए आर ले लिया, परिवर्तन के लिए पी ले लिया, मोर्चा के लिए यम ले लिया, तो ये आरपीएम हो गया। तो एक तो एनडीए हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी का, दूसरा हो गया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस का, और ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है ये बहुजनों के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। यूपी में बहुजनों को कुछ लोग बहुजन शब्द का अर्थ निकालते हैं और कहते हैं बहुजन का अर्थ है शेड्यूल कास्ट। बहुजन का अर्थ शेड्यूल कास्ट नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की संख्या 21% है और सारे देश भर में 18% है। तो 18% शेड्यूल कास्ट के लोग बहुजन नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि 18 को बहुजन मानेंगे तो 18 को माइनस करो 100 में से 82% लोग और बाकी रहते हैं। तो 82% लोग ज्यादा होते हैं, बहुजन होते हैं, तो शेड्यूल कास्ट को बहुजन नहीं माना जा सकता। तो बहुजन शब्द का क्या अर्थ है? बहुजन शब्द का अर्थ है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इतने सारे मिलकर ये बनता है बहुजन। इनसे मिलकर बहुजन बनता है और इन लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आरसीएम ये गठबंधन बनाया है और ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा और 403 विधानसभा में लड़ेगा। वैसे बहुजन मुक्ति पार्टी ने ऐलान किया था कि हम अकेले ही 403 पर लड़ेंगे। तो हमने उनको कहा कि क्या आप अकेले बीजेपी को परास्त कर सकते हो यूपी में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अकेले नहीं परास्त कर सकते। तो इसलिए हमने कहा फिर तो गठबंधन बनाना होगा और फिर आगे बढ़कर महागठबंधन बनाना पड़ेगा। जब महागठबंधन बनेगा तब जाकर के बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश में केवल परिवर्तन नहीं चाहता है, तो देश में भी परिवर्तन चाहता है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किए बगैर दिल्ली में 2024 में परिवर्तन करना संभव नहीं है। अगर आप सेमीफाइनल में, यानी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में अगर बीजेपी को परास्त करेंगे तो ही फाइनल में बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि वो अकेले ही बीजेपी को परास्त कर देगी। तो पिछले विधानसभा में उनके पास 22.25% वोट है, उससे ज्यादा वोट तो बीएसपी के पास 22.5% वोट। तो अकेले समाजवादी पार्टी
बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते, मगर इस देश में प्रो बीजेपी मीडिया समाजवादी पार्टी में हवा भरने का काम कर रही है कि नए नए मुख्य विपक्षी पार्टी तो समाजवादी ही है। हवा भर रहे हो, उसको बोलते हैं पंपिंग करना, पंपिंग करना। तो पंपिंग से क्या होता है, वो जो बलून होता है वो ऐसा, वो हवा भरने से ऐसा ऐसा हो जाता है। तो ये राजनीति है। मतलब एक तो होता है ऑक्सीजन और एक जो हवा है ना भरी जाती है, इससे आदमी के फटने का खतरा पैदा हो जाता है। ये हवा बहुत खराब होती है और ये प्रो बीजेपी मीडिया ये हवा भरने का काम कर रही है। तो इसलिए इससे समाजवादी पार्टी को सावधान रहना बहुत जरूरी है। यदि समाजवादी पार्टी सावधान नहीं रही तो चुनाव में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट विरोध में आएगा और पश्चाताप करने का उनके ऊपर प्रसंग आ जाएगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने जो परिवर्तन का नारा लगाया है, इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। और ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इस देश में, प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए हम लोग परिवर्तन कैसा लाएंगे, तो पहले छोटे, मध्यम और राज्य स्तर के जो दल है उनका मिलाकर हमने गठबंधन बनाया है। और अब अगर समाजवादी मान लेती है तो मिलकर महागठबंधन बनाएंगे और जिस दिन महागठबंधन बनेगा दूसरे दिन बीजेपी परास्त हो जाएगी, दूसरे ही दिन। यदि समाजवादी नहीं मान लेती है तो निराश होने की हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस वाले, उनकी पार्टी भी नेशनल लेवल की पार्टी है, समाजवादी तो नेशनल पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी है। तो कुछ महानुभावों ने हमें सलाह दिया कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने से तो विचारधारा का क्या होगा। विचारधारा जो है कांग्रेस की अपनी जगह रहेगी, हमारी अपनी जगह रहेगी। लोग हमको पूछते आपके विचारधारा का क्या होगा, तो हम कहते यही सवाल राहुल जी को पूछो, यही सवाल प्रियंका जी को पूछो कि मेश्राम जी तो कांग्रेस के बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं, फिर भी आप उनके साथ गठबंधन क्यों कर रहे हो, हमें अकेले क्यों पूछ रहे हो, उनको भी पूछो कि आपके विचारधारा का क्या होगा। तो विचारधारा उनकी उनके पास, हमारी हमारे पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर गवर्नेंस बनाया जा सकता है और गठबंधन बनाकर महागठबंधन बनाया जा सकता है। जिस दिन कांग्रेस के साथ महागठबंधन बन जाएगा और महागठबंधन का प्रोपेगेंडा यूपी में होगा तो 19% मुसलमान महागठबंधन के साइड में खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन 19% मुसलमान महागठबंधन के समर्थन में खड़े हो जाएंगे उस दिन समाजवादी पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर चली जाएगी। एक कैलकुलेशन मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि मुझे उस समय 90 के समय में महाराष्ट्र का मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, तो मुझे राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी लेकर उत्तर प्रदेश में 90 में भेजा गया था। मैं 90 से यूपी में हूं, तो राजनीतिक धरातल की जो जानकारी यूपी की है वो मैं 90 से जानता हूं। 90 से 2000 और 21 साल 31 साल से इधर हूं।
यूपी में। मैं राजनीतिक धरातल जानता हूं यूपी में क्या है। तो इसलिए ये बात हो सकती है, ये परिस्थिति हो सकती है, और इसलिए आने वाले समय में और विकल्प है। एक, उसके साथ साथ इस महागठबंधन में ओवैसी भी शामिल हो सकते हैं। आप लोगों को लगेगा अरे क्या बात करते हो, तो ओवैसी जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया था, ये कौन कह रहा है? उधर जगन मोहन रेड्डी जी के पिताजी डॉक्टर राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, तब वो ओवैसी उनके साथ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे। कोई नई बात थोड़ी मैं बता रहा हूं, ये पुरानी बात है, आप जानते हैं ना, कोई नई बात नहीं बह रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। और इसलिए चुनाव में ओवैसी जी भी महागठबंधन में नहीं आएंगे तो फिर उनका बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि लोग बीजेपी को परास्त करने वाले महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। मैं कैलकुलेशन उन लोगों को समझा रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा चुनाव घोषित होने के पहले महागठबंधन बन जाएगा। मैं इतना आप लोगों को बोल रहा हूं, प्रोग्रेस इतना ज्यादा हो चुका है कि चुनाव घोषित होने के पहले पहले महागठबंधन घोषित हो जाएगा यूपी में।